लगातार हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल दक्षिण में उसकी उपलब्धि क्यों नहीं हो पाई, इस पर भी कई सवाल खड़े हुए। उत्तर भारत की सियासत में छाप छोड़ चुकी बीजेपी अब दक्षिण भारत में कोई कमाल नहीं दिखा पाई। उम्मीदें थी उसकी सीटों का आंकड़ा पिछली बार की तरह 29 सीटों पर आकर ठहर गया। और जबकि देखा जाए दीपक, तो इतनी रैलियां की, 22-43 रैलियां की, 34 जनसभाएं की पीएम मोदी ने, लेकिन क्या ये जो जोर था, क्या ये जो पावर सेक्टर लगाया जा रहा था वहां पर, नतीजे में क्यों तब्दील नहीं हो पाया है? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। नौ दिन चले 2.5 कोस, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। पीएम मोदी बार बार साउथ के दौरे पर रहे, रोज नए वादे करते रहे, लेकिन नतीजे आए तो हालात जस के तस। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने अपना पूरा जोर दक्षिण भारत के राज्यों पर लगाया। बीजेपी को पता था कि उत्तर भारत से होने वाले नुकसान की भरपाई वो दक्षिण के राज्यों से कर लेगी, लेकिन नतीजों के आने के बाद सवाल यह है कि बीजेपी और पीएम मोदी का मिशन साउथ में कितना सफल रहा। 2019 में दक्षिण भारत की 129 सीटों में बीजेपी के पास 29 सीटें थी, लेकिन 2024 में भी बीजेपी के पास 29 सीटें ही हैं। यानी दक्षिण भारत में बीजेपी ने आंकड़ों के हिसाब से ना कुछ खोया ना कुछ पाया। केरल में खाता जरूर खोला, आंध्र प्रदेश में 3 सीटें जीती और तेलंगाना में पार्टी को विस्तार दिया और पिछली बार के मुकाबले 2 गुना सीटें जीती। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी को 8 सीटों का नुकसान हुआ है, वरना यह लीड और बड़ी हो सकती थी। Campaigned extremely positively. As you know, there are dynamics of certain minority communities and certain narratives that were put out there by the parties that maybe we were not able to break through and we were not able to expose. तमिलनाडु, जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वहां बीजेपी का खाता इस बार भी नहीं खुल सका। प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई खुद अपनी सीट नहीं बचा सके और तमिलनाडु में पहले ही एआईएडीएमके से अपना गठबंधन तोड़ चुकी थी और इससे डीएमके को लाभ हुआ और इंडिया गठबंधन ने सभी 39 सीटें जीत ली। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन बीजेपी के लिए विन विन वाला रहा, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में 3 सीटें जीती, बल्कि टीडीपी और बीजेपी के साथ आने से एनडीए का वोट बिखरा नहीं। Thank the people for having saved the nation from divisive forces represented by Indy Alliance, because they don't have any common plan or vision for the nation. कुल मिलाकर तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुला और कर्नाटक में 8 सीटों का नुकसान क्या केवल आंकड़ों भर का नुकसान है या फिर कोई रणनीतिक भूल? यह अध्ययन बीजेपी को करना है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो बड़ा